नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS मैथमेटिक्स में। आज अपने देखने जा रहे हैं भी प्रतिशत का 6 पार्ट, जिसमें अपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे जो आपको आगे आने वाले चैप्टरों में काम आएंगी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो प्रतिशत से संबंधित जो बातें आज अपने सीखने जा रहे हैं वो इन सभी टॉपिकों में आपके काम आएंगी। तो ध्यान से समझना इन बातों को। देखो भी, मान लिया आपको 100 रुपये दिए किसी ने क्या किया, आपको 100 रुपये दिए। आपने पहले इन 100 रुपयों में 10% की वृद्धि की। क्या किया भी, 10% की वृद्धि की। अब 10% की वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ कि ये वृद्धि मैं कैसे कर सकता हूँ। या तो मैं ये लिख सकता हूँ 100 प्लस 100 का 10%, ऐसे कर सकता हूँ भी 100 इंटू 10/100। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 प्लस 10 यानी कि 110। प्रतिशत बढ़ाने का मतलब ही क्या होता है, 100 पे उस संख्या को बढ़ाना। अगर मैं ये कहूँ कि 200 में 10% वृद्धि करनी है, तो मैं क्या करूँगा। आप कहोगे सर इस तरीके से तो ये हुआ कि 200 प्लस 200 का 10%। तो आप क्या लिख दोगे, 200 प्लस 200 इंटू 10/100। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका। 2 को 10 से गुणा किया तो क्या हो गया, 20 हो गया। तो आप कहोगे सर 220 आ गया। लेकिन 20% या 10% अपने बढ़ाना हो तो अपने कैसे बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 गुणा, अगर 10% बढ़ाना है तो 110 बटा क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। 10% बढ़ाने का मतलब 100 पर 10 बढ़ाना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इंटू में 110 बटा 100 कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 110 आ गया। सेम आंसर आ रहा ना। अपने को ये लंबी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 100 में 10 जोड़ के और बटा में क्या कर देना, 100 कर देना। यानी कि उसको 110% कर देना। पहले वो 100% था, अब उसको क्या कर देना, 110% से गुणा कर देना। तो वो क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। जैसे 200 में 10% की वृद्धि की थी, तो मैं क्या लिख सकता था इसको, 200 इंटू 110 बटा में 100। इस तरीके से 11 2 22, तो ये क्या हो जाता है, 220 हो जाता है। यहाँ भी आपका 220 हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपने देखेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि कैसे करते हैं। और प्रतिशत में अगर कमी करने की बात आए, तो अगर मैं ये कहूँ भी 100 का 10% कम करना है, 10% कम करना है, तो जो फर्स्ट बेसिक तरीका बताया था उससे तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 100 माइनस 100 का 10%। तो 100 में से 10 जाएंगे तो भाई आपको सर 90 आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैंने क्या लिखा, पहले 10% वृद्धि अपने कैसे की थी, 110 बटा 100, 10% कमी कर दें तो 10% कमी होने पे 90% रह जाएगा। तो 100 को मैं क्या कर दूँ, 90% कर दूँ। जिस संख्या को मैंने घटाना है, जैसे 100 अब 10% घटाना था, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 90% कर दिया। तो 90% से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। अब 200 का अगर मैं कहूँ कि 200 में से 10% घटाना है, 200 में 10% की कमी करनी है, तो आप क्या कहोगे सर, आप तो कह रहे कि 90% कर दो। तो 200 का मैं क्या कर दूँगा, अभी 90% ही रह जाएगा, 10% की कमी करूँगा तो। अब 200 का 90% कितना आएगा, तो मैं 200 इंटू 90 बटा क्या कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ। 9 2 18, 180 आ गया। तो इस तरह से अपने क्या करना है, परसेंटेज में वृद्धि करनी है या फिर परसेंटेज में कमी करनी है। लेकिन लगातार अगर कोई वृद्धि या कमी होती है तो उसको अपने कैसे हल करेंगे, वो अपने एक बार और देख लेते हैं। देखो, दो लगातार अगर अपने पास आ जाएगी कमी या वृद्धि की है, तो उसको अपने कैसे करेंगे। देखो, मैं ये कह सकता हूँ किसी संख्या में मान लो पहले क्या किया गया,
10% वृद्धि कर दी गई और पुनः 10% की वृद्धि कर दी गई। मतलब 2 बार क्या हुआ है, 10% की वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि कितनी हुई, ये पूछ रहे हैं कुल वृद्धि। इसमें आपका बट्टा भी क्लियर हो जाएगा, डिस्काउंट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और अब संख्या क्या है, पहले 10% की वृद्धि की गई और पुनः 10% की वृद्धि की गई। तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, मान लिया संख्या वो 100 है, 100 है तो 10% की वृद्धि करनी है, तो मैंने क्या लिखा भी 110/100 लिख दो, यही बात बोली मैंने। देखो सूत्र रटने से आप रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वृद्धि कमी आ जाए, कमी वृद्धि आ जाए, तो आपसे वो निशान जो होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनकी गलती नहीं हो प्लस माइनस की। इसलिए मैं आपको ये यूनिक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हो, जो इस तरीके का सवाल आएगा। देखो 100 × 110/100 कर दिया मैंने, 10% की वृद्धि कर दी। फिर ये कह रहा है ये जो आया ना, इसमें भी क्या करना है, 10% की भी वृद्धि करनी है। क्या करना है, 10% की वृद्धि करनी है। तो ये लो कर दो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 कितने होते हैं, 121। 10% पहले वृद्धि की, फिर 10% वृद्धि की, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 21% की होगी, क्योंकि 100 मानना था मैंने उस संख्या को, और वो क्या होगी भी 121 होगी। तो इसका मतलब क्या होगी, 21% की वृद्धि होगी। इसको अपने ऐसे भी देख सकते हैं, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, प्लस माइनस कमी गुणा वृद्धि बटा 100। दोनों बार वृद्धि है तो वृद्धि गुणा वृद्धि आ जाएगा। इस तरीके का अपना ये एक यूनिक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, 10% की वृद्धि की है ना दोनों बार, इसमें भी 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 + 10 प्लस 10 × 10/100। दोनों बार वृद्धि की, 10 × 10/100। 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, और 10 100/100 कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या हो गया, आप कहोगे सर 21% की वृद्धि होगी। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हो, ये आपका बेसिक तरीका है। और ये क्या है, आपका जो एक ट्रिक मान लीजिए कि पहले 10 की वृद्धि, फिर 10 की वृद्धि, अब टोटल वृद्धि निकालनी है 10 + 10 + 10 × 10/100। ये तो होता है दोनों बार अगर वृद्धि हो जाए। अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी हो जाए तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी अपने देख लेते हैं। कि अगर ये होता कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई और पुनः से 10% की यहाँ पे वृद्धि नहीं होकर अगर कमी होता तो आप क्या करते, आप कहते कि सर पहले तो 100 में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई, फिर क्या हो गया, 10% की कमी होगी, यानी कि 90/100 हो गया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 11 9 99। तो इसका मतलब क्या, वो पहले 100 था, अब 99 हो गया, यानी कि कमी कितने की हुई, 1% की कमी होगी। अगर अपने इस तरीके से करें तो जो बेसिक तरीका है। अगर ऐसे अपने देखना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ भी, इसको मैं क्या लिखूंगा, जब देखो सेम वृद्धि और कमी हो तो अपना एक फॉर्मूला है, वृद्धि गुणा कमी बटा में हो। जब सेम हो तो हमेशा होती क्या है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। जब पहले n की वृद्धि हुई और पुनः n की कमी होगी तो हमेशा क्या होगी, उसमें कमी होगी, और कितने की होगी, n²/100 की कमी हो जाएगी। तो 10 × 10/100 यानी कि 100/100। तो आप क्या कह सकते हो, सर 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन इन तरीकों को याद रखने से बढ़िया आप ये एक यूनिक तरीका याद रख लीजिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो अपने कुछ सवाल करते हैं इन तरीकों से, कैसे कैसे सवाल आते हैं ना। तो फर्स्ट सवाल देखते हैं भी क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 15% की कमी हो जाती है। पहले कह रहा 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष क्या होगी, 15% की कमी होगी। इसका कहने का मतलब पहले मान लिया वस्तु का मूल्य 100 था, 20% वृद्धि हुई तो 120% हो गया उसका मूल्य, 120 × 100।
अब दूसरे वर्ष जो इसका ये मूल्य था ना, इसमें क्या हुआ, 15% की कमी होगी, तो आप कहोगे सर 85/100 हो गया। ये 15% कमी होने का ये मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 17 पंजा 85 और 2 पंजा 10 और 6 2 12 और 17 6 102। पहले मूल्य 100 था, अब कितना हो गया, अभी 102 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2% की वृद्धि हुई टोटल, है ना। पहले 20 की वृद्धि हुई, बाद में 15 की कमी होने से टोटल क्या हुआ, अभी 2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले 20 की वृद्धि, 15 की कमी, और प्लस माइनस माइनस होता है, कमी इंटू वृद्धि, यानी कि 15 इंटू 20/100। तो 20 में से 15 गए तो कितने बच गए, 5 बच के, -15 2 30, 300 300 और 100 लगाया तो ये कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो 5 में से 3 गए तो 2%। ये प्लस का है तो इसका मतलब क्या है, 2% की वृद्धि है। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो ये आपका जो बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप क्या करोगे, आगे वाले जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें भी ये तरीका आपका काम आएगा। नेक्स्ट वाला भी, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखो, वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि होती है और क्षेत्रफल आपको पता क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा इंटू भुजा। इसका मतलब एक बार 10% यहाँ वृद्धि होगी, एक बार 10% यहाँ वृद्धि होगी। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 बार क्या होगी, भुजा में वृद्धि हो जाएगी। तो मान लिया पहले भुजा क्या थी, 100 थी, अब कितनी होगी, एक बार 110/100 हुई, फिर 110/100 होगी। तो इसका मतलब क्या हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 11 121, यानी क्या हो जाएगा, 21% की क्या हो जाएगी, टोटल वृद्धि हो जाएगी। 100 से क्या हो गया, 121 हो गया। तो इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई, 21% की क्षेत्रफल में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। एक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो दूसरी में भी 10% की वृद्धि हुई होगी, यानी कि इस भुजा में 10% की 110/100 और इसका भी 110/100 कर दिया तो 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी ना। इसको इस तरीके से देख लिया। दूसरे तरीके से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो, बिना पेन पेपर के आप सवाल भी कर सकते हो। ये कह रहा है कि 10 की वृद्धि हुई, मतलब भुजा गुना भुजा होता तो आप क्या होगा, सर 10 + 10 20 हो गया, प्लस 10 × 10/100, यानी कि एक वो हो गया 100/100, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, ये हो सकता है मे बी यहाँ पे ये क्या कह दे कि उसके परिमाप में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ये सवाल कभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा अपने सोच सकते हैं कि मान लो ऐसा सवाल पूछ लिया, अपने वहाँ पे रटा रटाया है भी, अपने क्या करना है, भुजा गुना इसमें 110/100 110/100 कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, भी चारों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, भी चारों भुजाओं का योग। मान लिया पहले चारों भुजाएं कितनी थी, वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर ही होती है। पहले भुजाएं मान लो 100 थी, अब प्रत्येक भुजा में क्या हो गया कि भुजा में 10% की वृद्धि होगी। तो पहले परिमाप कितना था, अभी 400 था। अगर परिमाप से रिलेटेड आ जाए ये फॉर्मूला मत लगा देना, भी ये ध्यान रख लेना। देखिए 400 था, पहले परिमाप कितना था, 400 था। अब 10% की वृद्धि तो 110 हो गए सारी भुजाएं। तो टोटल वृद्धि कितने की, 40 की। 40 की किस में, 400 में। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो वापस 10% ही आएगा, भी ये ध्यान रखना, 10%। अगर ये कह दे कि उसका परिमाप में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो परिमाप में कितनी वृद्धि होगी, भी 10% होगी। जितनी भुजा में वृद्धि होगी उतनी उसके परिमाप में वृद्धि हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। क्षेत्रफल पूछे तभी ये अपने फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किसी वर्ग की भुजा में क्रमशः 30% वृद्धि तथा 30% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अपने क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया कि एक बार वृद्धि एक बार कमी अगर थे वही तो x²/100 कर सकते हैं, यानी कि 30 × 30/100 करेंगे। 30 और 30 कितना हो गया, 900, 900/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा कमी होती है। ये बात मैंने आपको बोल दी कि 30 और 30 कितना हो गया, 900 गुना किया तो बटा में 100 गया, मतलब 9, और 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर डायरेक्ट अपने बिना पेन पेपर करना चाहिए तो मैं ये कह सकता हूँ 9% की कमी हो जाएगी ना। अगर अपने फिर भी वो बेसिक तरीका लगाना चाहें तो पहले 100 होता, उसके बाद क्या हो 30 की वृद्धि होगी, 130/100 हो गया, उसके बाद क्या हो 30 की कमी हुई तो यानी कि 70/100 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन दोनों से, और 13 7 कितने होते हैं, अभी 91। अब 100 से 91 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 9% की कमी हो रही है। दूसरा तरीका, तीसरा आप क्या कर सकते हो, 30 × 30/100 की कमी कर सकते हो। यानी कि मैंने क्या कहा था, अगर सेम है दोनों कंडीशन में, कमी और वृद्धि सेम है तो क्या कर सकते हैं, अपने x²/100 कर सकते हैं। 30 कितना होता है, 900/100, यानी कि 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखो किसी भी तरीके से हल कर लो,
क्या आना, 9% की कमी आनी है। विदाउट आप पेन पेपर करोगे 30 × 30/100 कर देना, 900/100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 9% की कमी हो जाएगी। हमेशा कमी होगी भी, एक बार वृद्धि एक बार कमी होने पर, दोनों बार वृद्धि आ गया फिर वृद्धि होगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी आए फिर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भी, किसी वर्ग की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने से उससे प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। देखो आपको पता चल रहा है 40 की वृद्धि 30 की वृद्धि, तो क्षेत्रफल अपने को बढ़ाना है। तो मैंने कहा था क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, वैसे क्या है 40 और 30 है, तो 40 जोड़ा फिर 30 जोड़ा, कितने हो गए भी 70 हो गए। प्लस में क्या जोड़ना है, 40 × 30/100 यानी कि 12 जोड़ना है, 4 × 12 हो गया ना। 40 और 30 70 और 12 कितने हो गए भी 82 हो गए ना। तो 82% की क्या हो जाएगी भी वृद्धि हो जाएगी। डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो पहले 16 ले लिया, उसके बाद कितना हुआ 40 की वृद्धि तो 140/100 हो गया, 30 की वृद्धि तो 130/100 हो गया। 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, है ना। और 13 14 कितने होते हैं 182। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया अभी 182 हो गया, 182 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 82% की क्या होगी उसमें वृद्धि होगी। या फिर मैंने आपको ये तरीका जो बताया था 40 + 30 + 30 × 40/100, 40 और 30 कितने हो गए 70 हो गए, प्लस ये कितना हो गया अभी 4 × 12 यानी कि 82% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी हल कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है भी, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो भैया क्षेत्रफल तक अपने कर लिया, अभी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो मैंने कहा था क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, या दो भुजाएं वो स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल, और ये आयतन क्या होता है क्यूब में होता है। तो आयतन से संबंधित सवाल आ जाए, इसका मतलब क्या है भुजा क्यूब है, चाहे गोले का हो, चाहे घन का हो, चाहे घनाभ का हो, अगर उसकी भुजा में अगर अपने ये कहने की 10% की वृद्धि अगर गोले की त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए तो भी आपको ये फॉर्मूला लगाना। देखो मान लो पहले उसका आयतन 100 था, अब भुजा क्यूब है तो कितनी बार अपने को 10% बढ़ाना पड़ेगा, 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके क्या आएगा इसके आयतन में वृद्धि आएगी। तो मैं 10% एक बार बढ़ा रहा हूँ, दूसरी बार फिर बढ़ा रहा हूँ 10%, तीसरी बार फिर 10% बढ़ा रहा हूँ। अब इसको अपने हल कर देना। देखो 3 बार क्यों बढ़ाया, क्योंकि आयतन है ना, तो भुजा क्यूब होता है आयतन, तो इसलिए मैंने क्या किया 3 बार। पहले भुजा स्क्वायर था तो मैंने क्या किया था 2 बार बढ़ाया। तो देखो 2 0 कैंसिल होगी, 1 0 से 1 0, फिर इस 1 0 से 1 0, फिर इस 1 0 से 1 0, 11 11 121, 121 11 1331 होता है। कितना होता है 1331। और बटा में कितना आया, बटा में आपको सर 10 आ गया, 10 ही आया ना। अब क्या करना, अपने परसेंटेज निकालना है, तो 0 कैंसिल और ये, तो क्या हुआ अभी 133.1 हो गया। पहले 100 था, अब कितना हो गया 133.1 हो गया, यानी कि 33.1 की क्या हो जाएगी उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी 33.1% की। तो इस सवाल को भी थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें वो ट्रिक वगैरह आप नहीं लगाओगे। अगर आयतन आ जाए तो इसको 3 बार लिखना, इसलिए मैंने आपको बेसिक तरीका ये पहले स्टार्टिंग से करवाता आ रहा हूँ ना। 33.1 क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी।